हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के बारे में। और मैं अभी क्लास 12th में ही हूँ, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया और मैम ने ये अप्रूव कर दिया। इस प्रोजेक्ट की जो पीपीटी है वो पीडीएफ है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगा। और अभी बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट कितने मार्क्स का आता है बोर्ड में, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका भी फर्स्ट नॉन एडिटेड कमेंट होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा, उनका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। मैंने जो टॉपिक लिया है इसमें केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का, वो है डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, कवर पेज है हमारे प्रोजेक्ट का। तो इसमें आप अपना नेम, क्लास, रोल नंबर और जो आपका स्कूल का नाम है वो ज़रूर लिखेंगे। और फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है सेकंड पेज। इस पे है आपका सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ लिखा है बिल्कुल एज इट इज़ आपको लिख देना है। बस यहाँ पर मेरा नाम की जगह आप अपना नाम कर देंगे। वो पीडीएफ में आपको सब प्रोवाइडेड है। जो सीबीएसई की तरफ से पीडीएफ आई है उस वो भी आप देख के उसका रेफरेंस भी ले सकते हैं। वो भी मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगा। और ये वाली पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी एज अ सैम्पल पीडीएफ। और गाइज, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है, ये वाला, ये वन ऑफ द ईजिएस्ट प्रोजेक्ट है केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी आसान है, टाइट्रेशन है बेसिकली इसमें। अब गाइज नीचे चलते हैं। यहाँ पर जो ये आपका सर्टिफिकेट है, इस पर टीचर के भी सिग्नेचर होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है थर्ड पेज। और थर्ड पेज है यहाँ पर हमारा इंडेक्स। इंडेक्स आप देख सकते हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आप मेरी पीडीएफ रेफरेंस पे ले रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही इंडेक्स आएगा। अगर आप कोई और दूसरी टॉपिक पे बना रहे हैं तो ये चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये है, नेक्स्ट पेज है एक्नॉलेजमेंट। ये जो एक्नॉलेजमेंट होता है, ये आपका जो ग्रैटिट्यूड होता है, आपका वोट ऑफ थैंक्स होता है केमिस्ट्री टीचर और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए, कि ये वाला प्रोजेक्ट में उन्होंने आपकी कैसे हेल्प करी। और एंड में आप अपना नेम और अपनी क्लास लिख देंगे। अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पर आ जाता है एम। और एम यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेजरिंग अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर बाय टाइट्रेशन विद एन इंडिकेटर सॉल्यूशन। तो गाइज इसमें डिफरेंस क्या है कि जो आपका एक्सपेरिमेंट का टॉपिक होता है उसमें आपने सिर्फ लिखा था कि मेजरिंग अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर। एम में आप ये भी लिख देते हैं कि आप किस प्रोसेस से एसिटिक एसिड का मेज़र करने वाले हैं। तो ये एम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आप जो आपका ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसका गोल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ विनेगर यूजिंग टाइट्रेशन विद अ कलर्ड पीएच इंडिकेटर टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट। ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है इसका। बेसिकली जो आपने टाइट्रेशन ऊपर लिखा है, ये उसको हल्का सा ब्रीफ फॉर्म में लिख दिया है। तो गाइज अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप जैसे देख सकते हैं, पहली हेडिंग विनेगर के बारे में आप बताएंगे। फिर सेकंड हेडिंग है टाइट्रेशन इंट्रोडक्शन, जो आपका प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी ये जो हमारा इंट्रोडक्शन था वही कैरी आउट हो रहा है। टाइट्रेशन की आप इसमें थोड़ी सी और नॉलेज देंगे। फिर परफॉर्मिंग टाइट्रेशन, टाइट्रेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में लिखेंगे। और एंड में जो आपके इंडिकेटर्स हैं उसकी थोड़ी सी नॉलेज देंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट पूरा हो जाता है। फिर आता है आपका अपैरेटस। अपैरेटस में बेसिकली जिन चीज़ों से आप ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, मटेरियल्स जो लिखते हैं हम, वो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विनेगर, इसमें हमने 3 डिफरेंट टाइप के विनेगर लिए हैं, डिस्टिल्ड वाटर और स्मॉल फनल फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन इन अल्कोहल 0.1 मोलर
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे आगे चलते चलते यहाँ पर सारे जो भी मटेरियल्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। आप ये पीडीएफ से रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर आ जाती है थ्योरी। थ्योरी में आपका ये है कि जो भी टाइट्रेशन है उसमें आगे जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करने वाले हैं उसमें कौन कौन से फार्मूलाज, क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, और उसकी एक ब्रीफ दे सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी कैलकुलेट यूजिंग द फार्मूला, ऐसे करके। फिर मोलर मास कैलकुलेट किया हुआ है। फिर यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिख रखी है। तो ये सब आप पीडीएफ से रीड कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है। बेसिकली जो जो भी था वो मैंने आपको इस पर बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये भी थ्योरी को ही कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर आप जैसे कि आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा होगा एंड पॉइंट था, तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ बात हुई हुई है। ये फार्मूला लिखा हुआ है और ये बेसिकली गाइस थ्योरी है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा क्या ही बताऊँगा। और यहाँ पर इंडिकेटर और एंड पॉइंट के बारे में हमने लिख दिया। जैसे कि इंडिकेटर हम फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका एंड पॉइंट क्या होता है कि फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। तो जब हम उसे किसी चीज़ में डालते हैं और इंडिकेट हो जाता है तो वो कलरलेस से पिंक सॉल्यूशन में टर्न हो जाता है। तो ये बेसिकली था उसमें। अब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के बारे में लिखते हैं, जो कि बेसिकली प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोर 1 ml ऑफ विनेगर इन कॉनिकल फ्लास्क एट डिस्टिल्ड वाटर, ये सब आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में आएगा। नेक्स्ट पेज में भी यही कंटिन्यू हुआ है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ से। अब यहाँ पर आ गया है हमारा एक्सपेरिमेंट 1। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है गाइस कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसमें हमने लेबोरेटरी विनेगर ले रखा है इस वाले एक्सपेरिमेंट में। फिर यहाँ पर आप रीडिंग्स डाल देंगे और फिर आप वॉल्यूम लेंगे विनेगर का सॉल्यूशन में कितना है, फिर इनिशियल ब्यूरीट रीडिंग और फाइनल ब्यूरीट रीडिंग, वॉल्यूम ऑफ एनएच सॉल्यूशन। ये सब आप अपने जो भी लेंगे विनेगर, जितना भी लेंगे वो सारी आप रीडिंग्स ऐसे भरते रहेंगे। बेसिकली ये है। फिर आप यहाँ पर कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू लिखेंगे, जो कि बेसिकली ये वाली वैल्यू होती हैं, ये वाली जो लास्ट कॉलम में दे रखे हैं। फिर ये जो कैलकुलेशंस है, ये है थ्योरी में जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे, ये बेसिकली उनके ऊपर हम यहाँ पे उन्हें अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर हम स्ट्रेंथ निकाल देंगे एसिटिक एसिड की। तो गाइज़ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में तो इतना ही है। फिर एक्सपेरिमेंट 2 आ जाता है। एक्सपेरिमेंट 2 में हमने हाउस होल्ड विनेगर लिया, वहाँ पे हमने लेबोरेटरी विनेगर लिया था। हाउस होल्ड विनेगर में भी हम यही सब करेंगे, कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू लिख देंगे और कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। ये सब जैसे कि एक्सपेरिमेंट 1 में था वही है, बस हमने थोड़ा सा विनेगर चेंज कर दिया। वहाँ पे लेबोरेटरी विनेगर था, यहाँ पे हाउस होल्ड विनेगर है। फिर चलते हैं एक्सपेरिमेंट 3 की तरफ। तो एक्सपेरिमेंट 3 पर यहाँ हमने हाउस होल्ड विनेगर लिया है। पिछले वाले में भी हम हाउस होल्ड लिया था। हाउस होल्ड के यहाँ पर हम 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं। इधर हमने क्या है वॉल्यूम चेंज कर दिया गाइस। थोड़ी सी यहाँ पर रीडिंग्स गलत लिखी है मैंने, वो आप सही कर लीजिएगा। वो सब जो भी यहाँ पे रीडिंग लिखी हुई हैं, जो यहाँ लिखी हैं, ये सारी टेबल में से देखकर आप कर सकते हैं। अब गाइस सेकंड लास्ट पेज है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस में आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपको जो भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है बेसिकली उस बारे में, तो ये सब भी आप रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट पेज की तरफ, जो कि है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में आप उन सोर्सेस का लिखते हैं जिन सोर्सेस की हेल्प से आपने ये बनाया है अपना प्रोजेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव लैब मैनुअल फॉर क्लास 12th बाय लक्ष्मी पब्लिकेशंस, www.icbse.com, www.scribe.com। ऐसे ही मैंने सारी जो भी वेबसाइट्स थी, जो भी सोर्सेज थे, उनका मैंने लिख दिया। तो गाइज़ ये है हमारा केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट। मैं बताऊं तो करेंटली अराउंड 19 पेजेस हैं इस वाले प्रोजेक्ट में। आपके अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है।
गाइज़ ये था हमारा प्रोजेक्ट। अब इसकी जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो हम वहाँ पे क्लिक करके इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई थी ये प्रोजेक्ट बनाते वक्त, वो आई होप आपको ना हो, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ ये डिटेल में बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक चीज़ और गाइज़, इस चैनल को ये वाली वीडियो देख के सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वाले चैनल पे ये वाली वीडियोस डालता नहीं हूँ। मैंने एक पोल करी थी, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप इस वाली वीडियो को देखकर तो एटलीस्ट सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जब मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई थी वो अराउंड 3-4 महीने पहले डाली थी, और वो था फिज़िकल एजुकेशन का प्रोजेक्ट। वो आपको एंड स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड until we meet in the next video, goodbye.